हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप भी जो है ना इस दूसरा मॉडल पेपर को एक एक क्वेश्चन का अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फाइनल परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न को हम लोग सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के प्रथम नंबर प्रश्न से। काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है शांति, और ऑप्शन बी है विश्व कल्याण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ संदवना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, जीवन का श्रेष्ठ जो है ना क्या क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए और संदवना होना चाहिए, यानी कि ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अशोक के समय में, या फिर मुगल के समय में, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों, ये मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत के दिल में, या फिर भारत के किनारे में, और ऑप्शन सी है भारत के मध्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत के वन में। तो दोस्तों, लोगों को जो है ना भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया विवाह संस्कार, और ऑप्शन बी है शिक्षा संस्कार, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उपनयन संस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये अक्षर आरंभ जो है ना यह एक प्रकार का शिक्षा संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसको धन देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए धनहीन को, या फिर राजा को, और ऑप्शन सी है विद्वान को, और ऑप्शन डी में आपका दिया धनवान को। दोस्तों, धन जो है ना धनहीन को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है दान, या फिर धन, और ऑप्शन सी है भोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जल। तो दोस्तों, ये धूर्त कृत्रिम लोग जो है ना आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए स्कूल में, या फिर जंगल में, और ऑप्शन सी है गुरु के घर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पाठशाला में। तो दोस्तों, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो है ना गुरु के घर में पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है नदी, या फिर पर्वत, और ऑप्शन सी है झरना, और ऑप्शन डी में आपका दिया तालाब। दोस्तों, नृत्य करते हुए पर्वत प्रतीत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और ये मॉडल पेपर का सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही से प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4, या फिर 3, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 8। दोस्तों, ये नरक के दरवाजे 3 होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ असत्य से, बी है सत्य से, और ऑप्शन सी है लोभ से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है त्याग से। तो दोस्तों ये देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया मैत्रेय, या फिर गार्गी, और ऑप्शन सी में आपका दिया गंगा देवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया मिथिलेश कुमारी। तो दोस्तों ये यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो है ना मैत्रेय था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था? तो दोस्तों यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को जो है ना आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समाज सुधारक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वामी दयानंद, या फिर राधा मोहन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राम स्वरूप शुक्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गणेश ओझा। तो दोस्तों ये समाज सुधारक जो है ना स्वामी दयानंद जी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जो है ना मूल शंकर था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि कैमुदु महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में आपका दिया वैशाली में, या फिर गया में, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों ये कैमुदु महोत्सव जो है ना पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों पटना का पुराना नाम जो है ना पाटलिपुत्र है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों इसके साथ साथ और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैमुदु महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों कैमुदु महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूरदास, या फिर वाल्मीकि, और ऑप्शन सी है वेद व्यास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कालिदास। तो दोस्तों ये रामायण पाठ के जो है ना रचनाकार कौन है? वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अशांति मानवता का क्या कर रही है? ऑप्शन ए में आपका दिया उन्नति, या फिर विनाश, और ऑप्शन सी है ऊपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नीचे। तो दोस्तों ये अशांति मानवता का जो है ना विनाश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया व्यास, या फिर गौतम, या फिर चाणक्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यास्क। तो दोस्तों ये न्याय दर्शन के जो संस्थापक है ना कौन है? गौतम है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में ऑल पर इसलिए सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 मार्क्स से पास आउट हो सके, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए? भक्तिकार होना चाहिए, या फिर शक्ति होना चाहिए, या फिर दया होना चाहिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया मुंह होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के प्रति हमारा कर्तव्य जो है ना भक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? ऑप्शन ए में आपका दिया शल्य, या फिर भास, और ऑप्शन सी इंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्ण। तो दोस्तों पृथ्वी को दान देने के लिए जो है ना कर्ण चाहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जिवराखाक टोला और ऑप्शन बी है बसावन टोला और ऑप्शन सी है भिकन टोला और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हरिजन टोला। बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव जो है ना भिकन टोला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि असहिष्णुता किसकी जननी है। ऑप्शन ए में आपका दिया मातृत्व की या फिर दवेश की और ऑप्शन सी है प्रेम की और ऑप्शन डी में आपका दिया अहिंसा की। तो दोस्तों असहिष्णुता जो है ना दवेश की जननी है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए है मूल शंकर ने या फिर देव शंकर ने और ऑप्शन सी है शिव शंकर ने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हेमचंद्र ने। तो दोस्तों ये बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना मूल शंकर ने महान प्रयास किया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मूल शंकर किसका नाम है। तो दोस्तों ये मूल शंकर जो है ना स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पथिक किसके द्वारा मारा गया। ऑप्शन ए है बूढ़े बाघ के द्वारा या फिर भेड़ियों के द्वारा और ऑप्शन सी है बाघ द्वारा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सिंह द्वारा। तो दोस्तों ये पथिक जो है ना बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि घर की लक्ष्मी कौन है। ऑप्शन ए है पुरुष या फिर स्त्री और ऑप्शन सी है बालक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों ये घर की जो लक्ष्मी होते हैं ना स्त्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि बच्चों की शिक्षा रक्षक कौन होती है। तो दोस्तों माता होती है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया छात्र या फिर ब्रह्मचारी और ऑप्शन सी है धनुधारी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंत्यवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दुख का विषय क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अशांति या फिर शांति और ऑप्शन सी है सार्वभौमिक अशांति और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सार्वभौमिक शांति। तो दोस्तों ये दुख का विषय जो है ना सार्वभौमिक अशांति है, यानी कि सभी जगह पर अशांति ही अशांति को हम लोग क्या कहते हैं सार्वभौमिक अशांति कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इंद्र क्या चाहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भिक्षा या फिर शिक्षा और ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी में आपका दिया युद्ध। तो दोस्तों ये इंद्र जो है ना भिक्षा चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए है संस्कारों से या फिर वैर भाव से और ऑप्शन सी अशांति से और ऑप्शन डी में आपका दिया मित्रता से। तो दोस्तों ये चरित्र का जो निर्माण होता है ना संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कार कितने होते हैं। तो दोस्तों संस्कार जो है ना 16 होते हैं और यही 16 संस्कार में जो होते हैं ना ये 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संस्कार कितने होते हैं। तो दोस्तों संस्कार कितने होते हैं 16 होते हैं जैसे कि आप लोग को बताया है। और ये 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में बांटा गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ऑप्शन ए चूहा या फिर खरगोश और ऑप्शन सी चींटी और ऑप्शन डी में आपका दिया पुजारी। तो दोस्तों मूर्ति पर चढ़कर जो है ना चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग 30 काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड
परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और अच्छे तरह से अभी से तैयारी करके जो है ना 480 प्लस मार्क्स ला सके और इसके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ना छूटे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी विरजानंद और ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। और ये जो है ना हम लोग पिछली कक्षा में बता चुके हैं, इसका जवाब क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही समय लग जाता है, इसलिए जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग लाइव क्लास करके जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है या फिर आपका जितना भी दोस्त यार है, जितना भी मित्र है ना, सभी मित्र में इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था और ये HW का आंसर क्या होगा, इसका भी जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।